बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अगर आवाज़ ज़रा मेरी बढ़ा सकें तो, गले में ज़रा खस्तगी है तो बढ़ा दीजिएगा। आज 21 रमज़ानुल मुबारक, आज रोज़े शहादत अली इब्न अबी तालिब। तो आज सुनिए दास्ताने अली, दास्ताने हज़रत अली और ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं पर वाक़यात के साथ साथ आगे बढ़ते हैं। विलादत, कैसी विलादत? ऐसी विलादत कि हज़रत अली ने आँख खोली है तो पहली ज़ियारत नसीब हुई है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो हज़रत अली नासिर रसूल है, हज़रत अली हामी रसूल है, हज़रत अली साए की तरह सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे हमेशा। और कैसे? सिर्फ एक वाक़या, सिर्फ एक बात अगर सुन लें और फिर ये आप अक़ब में कुछ बड़े तारीख़ी मनाज़िर भी देख रहे हैं, हम आपको बताएंगे आगे जाके कि इनमें से कौन सी जगह क्या है जो आज भी इसी तरह महफूज है। तो अली, हज़रत अली का एक तारुफ, हामी रसूल, नासिर रसूल। क्या हुआ? दावत ज़ुल अशीरा। क्या था? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत की, सरकार दो आलम ने बनी हाशिम की, एक क्लोज्ड सर्कल की दावत थी। पैगंबर अकरम ने इस दावत के इंतजामात हज़रत अली के हवाले किए। लोग आए, खाना वगैरह तनावुल फरमाया और उसके बाद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात करनी थी कुछ। अबू लहब ने आपको बात न करने दी। ये दावत, अगर मैं अपने अल्फाज में को, डिस्टर्ब हो गई। अगला दिन आया, फिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर दावत दी, फिर सबने खाना खाया, फिर मेरे आका बात करना चाहते थे, फिर अबू लहब ने वही हरकत की, फिर वो दावत गोया डिस्टर्ब हो गई। तीसरे दिन फिर दावत हुई, फिर यही सब कुछ हुआ। अब जब अबू लहब ने फिर से करने की कोशिश की तो अबू तालिब, हजरत अबू तालिब ने उसे रोका और अब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात की। अब सरकार दो आलम ने कहा, मैं रसूल हूं, नबी हूं, तुम में से बताओ कौन मेरी मदद करेगा, बताओ कौन मेरी मदद करेगा। नबी ने कहा, तुम में से कौन मेरा साथ देगा। ये वो मौका था, अली अपनी जगह से खड़े हुए कहा, या रसूल अल्लाह, मैं कमसिन हूं मगर मैं आपका साथ दूंगा और हमेशा साथ दूंगा। और फिर इस बात को हमेशा हमेशा के लिए निभाया भी। तो उस दौर में कि जब सख्तियां थी, तब हजरत अली खड़े हुए अबू लहब के सामने, और किस अंदाज से। तो एक ये तारुफ हजरत अली का। फिर अली आबिद, इबादत करने वाला। कैसा आबिद? ऐसा आबिद कि एक मर्तबा पैर में तीर छुप गया हजरत अली के, और कुछ इस अंदाज से हुआ ये मामला कि जब ये तीर को निकालने की कोशिश करते थे तो आपको शदीद तकलीफ होती थी। यानी गोया अब ये मसला दरपेश हो गया कि अली के पैर में तीर लगा है और इस तीर को निकालना है, कैसे निकालें। जब निकालते हैं तो शिद्दत दर्द बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो एक मशवरा आया, अजब मशवरा आया। क्या मशवरा आया? कि भाई एक सूरत है, उसमें ये काम कर लो, तीर निकाल लो, अली को तकलीफ नहीं होगी और तीर निकल जाएगा। भाई ये कैसे हो सकता है? जिस्म में तीर पैवस्त है और तीर निकालना है, और जब कोशिश कर रहे हैं तकलीफ हो रही है, तो ऐसी क्या सूरत है कि तीर निकालेंगे भी और उसी शख्स को तकलीफ भी नहीं होगी? कहा नहीं, एक सूरत है, मैं बताता हूं, वो एक सूरत है और उससे वाकई अली को तकलीफ नहीं होगी। बताओ वो क्या सूरत है? वो सूरत ये कि अली के पैर से तीर उस वक्त निकालो जब अली नमाज पढ़ रहे हो। दौरान नमाज अली याद खुदा में इतना गुम होते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि उनके पैर से तीर निकाल लिया गया है। ऐसा ही हुआ, अली नमाज के लिए खड़े हुए, वही तीर जिसकी हरकत से आप दर्द से कराह जाते थे, दौरान नमाज आप अल्लाह ताला के हुजूर हाजिर है, दौरान नमाज वही तीर आपके पैर से निकाला जा रहा है, आपको जैसे खबर ही नहीं, और उसी आलम में वो तीर आपके पैर से निकाल लिया गया। ऐसा आबिद अली, ऐसा आबिद। खुदावंद ताला से हजरत अली का रिश्ता कैसा कि अगर आप हजरत अली की मुनाजात के कुछ अल्फाज सुने, इंसान हैरान हो जाए कि ये क्या अल्फाज है मुनाजात के। और ये वो जगह है जो आप देख रहे हैं, मस्जिद कूफा। यहाँ पर 19 रमजान को हजरत अली ने आखिरी मरतबा मुनाजात पढ़ी। इस मस्जिद के सहन में हजरत अली मुनाजात पढ़ा करते थे। इसी मस्जिद में हजरत अली शहीद हुए। ये मस्जिद आज इस आलम में मौजूद है। जाहिर है उस वक्त इसका आलम मुख्तलिफ था, अब कंस्ट्रक्शन हो गई है, आज इस आलम में मस्जिद मौजूद है। अब मुनाजात सुनिए, हम दुआ करते हैं, अब अली की दुआ सुनिए क्या कहते थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहा, मौलाया या मौला, अंत
अंतल खालिको व अनल मखलूक, ए मौला तू मेरा खालिक है, मैं तेरी मखलूक हूँ। वह हल यरहमुल मखलूक इल्लल खालिक, मखलूक पर खालिक के सिवा कौन रहम करेगा। मौलाया या मौला, ए मेरे मौला, अंतल अजीमु व अनल हकीर, तू अजमत वाला है, मैं ना चीज हूँ। वह हल यरहमुल हकीरा इल्लल अजीम, तो एक ना चीज पर अजमत वाले के सिवा कौन रहम करेगा। मौलाया या मौला, ये अली कह रहे हैं, ए मौला अंतल कवियु व अनस ज़ईफ, तू कुव्वत वाला है, मैं नातवा हूं। व हल यरहमुज़ ज़ईफा इल्लल कवी, एक नातवा पर सिवाय कुव्वत वाले के कौन रहम करेगा। मौलाया या मौला, ए मौला अंतल गनियु व अनल फकीर, तू बेनियाज है, मैं नियाजमंद हूं। व हल यरहमुल फकीरा इल्लल गनी, एक नियाजमंद पर सिवाय बेनियाज के कौन रहम करेगा। ये मुनाजात हजरत अली। अल्लाह अकबर। अगला तारो अली शुजा, शुजात, शुजात कैसी, शुजात के तो क्या कहने, ऐसा शुजा कि सब जानते, 2 उंगलियों पर दरे खैबर उखाड़ फेंका। इसी मार्का खैबर में मरहब को 2 टुकड़े कर दिया। ऐसा शुजा जिसके लिए औद में आवाज आई, ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फिकार। ऐसा शुजा, ऐसा शुजा जंगे खंदक है। ये एक शकी है, अमर बिन अब्दुवद इसका नाम है। इसके बारे में कहा जाता है कि ये 1000 अफराद पर भारी था। उस अमर बिन अब्दुवद को आपने पछाड़ दिया। लेकिन अली की सादगी, ये तारुफ, सादगी ऐसी कि वही खैबर उखाड़ने वाले अली की सादगी का ये आलम है, गिजा का ये आलम है कि एक वक्त में कभी 2 गिजाएं साथ नहीं खाई। एक वक्त में कभी 2 गिजाएं साथ नहीं खाई। आलिम अली, कैसा आलिम, ये वाकया सुनिए। एक वफ्द आया, यहूदियों का एक वफ्द आया और हजरत अली से अक्सर सवाल जवाब चलते रहते थे। वाकया पूरा दोहराने का वक्त नहीं है, मैं उस वाकये का सिर्फ आखिरी हिस्सा दोहराता हूं। अली आलिम, कैसा आलिम अली। यहूदियों का एक वफ्द आया, उनको बड़ा यकीन था कि हम इनसे ऐसे सवालात पूछेंगे कि ये लाजवाब हो जाएंगे, ये हमारे सवालात के जवाब दे नहीं सकेंगे। बहुत सारे सवालात पूछते गए, अली जवाब देते गए, सवाल जवाब, सवाल जवाब, सवाल जवाब। अभी अपने आखिरी सवाल नामे पर आया, आखिरी क्वेश्चनर पर आया, सवालनामा शुरू होता है। या अली बताइए वो कौन सा एक है जिसके 2 नहीं है। अरे ये क्या सवाल, कौन सा एक है जिसके 2 नहीं है। अली ने फरमाया अल्लाह एक है, उसका कोई दूसरा नहीं है। अच्छा अली वो कौन से 2 हैं जिनके 3 नहीं है। फरमाया दिन और रात 2 हैं, इनके 3 नहीं है। अच्छा अली ये बताइए कौन से 3 हैं जिनके 4 नहीं है। कहा लौह कलम कुर्सी 3 है, इनके 4 नहीं है। अच्छा अली ये बताइए कौन से 4 हैं जिनके 5 नहीं है। अली ने कहा तौरात ज़बूर इंजील कुरान 4 हैं, इनके 5 नहीं है। अल्लाह अकबर। ये बातचीत चलती जा रही है, सवालात चलते जा रहे हैं। कौन से 3 हैं जिनका 4 नहीं है, फिर कौन से 4 हैं जिनका 5 नहीं है। अब दास्तान आगे बढ़ती है। ये बताइए अली कौन से 5 हैं जिनके 6 नहीं है। फरमाया 5 नमाजें हैं, फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा, ये 5 हैं, इनका 6ठा नहीं है। अच्छा अली ये बताओ कौन से 6 हैं जिनका 7 नहीं है। अली कहते हैं जमीन और आसमान को अल्लाह ताला ने 6 दिनों में पैदा किया, इनका कोई 7वां नहीं है। अच्छा अब लेकिन इनको अभी भी यकीन है कि अली को लाजवाब कर देंगे। या अली ये बताइए कौन से 7 है जिनका 8 नहीं है। अली ने कहा अल्लाह ताला ने 7 आसमान बनाए हैं, इनका कोई 8वां नहीं है। तो फिर कौन से 8 हैं जिनका 9 नहीं है। फरमाया अर्श को 8 फरिश्तों ने उठाया हुआ है, उनका कोई 9वां नहीं है। कौन से 9 हैं जिनका 10वां नहीं है। फरमाया सालेह अलैहिस्सलाम की कौम के 9 बड़े सरदार थे, कुरान में भी उनका तज़किरा आया है, ये 9 सरदार थे, इनका कोई 10वां नहीं है। तो फिर कौन से 10 हैं जिनका 11वां नहीं है। कहा हज के मौके पर कुर्बानी ना हो तो 7 रोजे हरम में रखने होते हैं, 3 रोजे घर पर रखने होते हैं, ये 10 हैं, उनका 11वां नहीं है। अल्लाह अकबर। मजमे में हैरत की कैफियत तारी है। सवाल हो रहे हैं, जवाब हो रहे हैं, सवाल हो रहे हैं, जवाब हो रहे हैं। लोग जवाबात पर भी हैरान हैं और लोग जवाबात की फ्रीक्वेंसी पर भी हैरान है कि इधर सवाल इधर जवाब, इधर सवाल इधर जवाब। ये हो कैसे सकता है कि यहां सवाल है यहां जवाब है। इसीलिए एक मर्तबा किसी ने हजरत अली से हैरत से पूछा, या अली आपसे जैसा भी सवाल करें आप फौरन जवाब दे देते हैं, ऐसा लगता है कि सोचे बगैर जवाब आ गया। भाई कोई भी इंसान सवाल करे तो सोच कर तो जवाब देता है, आप तो ऐसा लगता है बिल्कुल सही बेहतरीन जवाब देते हैं, लेकिन सोच ऐसा लगता है कि आपको सोचने की भी जरूरत पेश नहीं आती। ये कैसे मुमकिन हो सकता है।
ये इटसेल्फ एक सवाल था। अली ने इस सवाल का जवाब भी ऐसा दिया कि सामने वाले को हैरान कर दिया। अली मुस्कुराए और कहा, अच्छा ये बता तेरे हाथ में कितनी उंगलियां? उसने कहा 5। अली ने कहा, तुमने सोचा नहीं जवाब देने से पहले? तुमने सोचा नहीं? मैंने जैसे ही सवाल किया तुमने फौरन जवाब दिया। उसने कहा, या अली, इस सवाल के जवाब में मैं क्या सोचूं, ये तो मुझे मालूम है। यानी गोया सोते से उठा से कोई पूछे भाई कितनी उंगलियां, मैं कहूंगा 5। ये तो अंडरस्टूड सी बात है। बस हजरत अली ने ये वो मौका था, कहा, ऐ शख्स, जिस तरह तेरे सामने तेरा हाथ है, जिस तरह तेरे सामने तेरी 5 उंगलियां हैं और तुझे इसका जवाब देने के लिए सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, वैसे ही कायनात का इल्म अली के सामने है। अली को उसका सोचने के लिए वक्त नहीं चाहिए। बस दास्तान, ये वाकया अपने अख्तिताम तक पहुंचाता हूं। सवालात जारी थे। फिर कहा, या अली ये बताइए कौन से 11 हैं जिनका 12 नहीं? कहा, यूसुफ के 11 भाई थे, उनका 12 नहीं। अच्छा, कौन से 12 हैं जिनका 13वां नहीं? कहा, साल के 12 महीने हैं, उनका 13वां नहीं। कौन से 13वां है जिनका 14वां नहीं? कहा, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब ख्वाब देखा था तो उसमें देखा था कि 11 सितारे, सूरज और चांद है, वो 13 है, इनका कोई 14वां नहीं। बस वो सवाल पूछता रहा। हजरत अली जवाब देते रहे और लाजवाब करते रहे उनको। ऐसा आलिम अली। तो विलादत से हमने आगाज किया। ये वो मकाम है जो आप घर देख रहे हैं, ये है बैत अली। हजरत अली की रिहाइशगाह ये है, जो कि मस्जिद कूफा से वॉकिंग डिस्टेंस पर है। आज ये घर अभी अगर आप जाएं तो इस हालत में आज है। जाहिर है उस वक्त इस हालत में नहीं था, थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन हुई, लेकिन ये इस हालत में आज है। और ये आज भी इस घर से अगर निकले तो मस्जिद कूफा पहुंचने में कोई 8-9 मिनट लगते हैं। तो बस इसी मकाम से, यहीं पे सबके हुजरे थे, सबके घर थे। आप अपनी बेटी जनाब उम्मे कुलसूम के यहाँ आपने रोज़ा इफ्तार किया। बेटी ने बाबा के सामने इफ्तार का सामान रखा, 2 खाने रखे। हजरत अली ने कहा कि नहीं, वो बेटी ने कहा, बाबा दोनों खाने तनावुल फरमाने। हजरत अली ने कहा, नहीं बेटा, मैंने सारी जिंदगी एक साथ 2 खाने नहीं खाए, मैं कैसे 2 खाने खा लूँ? सारी रात इबादत खुदा में मशगूल रहे। अपने अपने अंदाज से आपको रोक रही थी, कह रही थी कि मौला ना जाइए। आज एक अजब आलम था, मुर्गाबियों ने घेर लिया हक के वली को, दरवाजे से जाने नहीं देती थी अली को। बेटी से कहा, बेटी इन परिंदों को इनके दाने पानी का सही से ख्याल करना, अगर कभी ऐसा लगे कि ख्याल नहीं हो पा रहा तो इनको आजाद कर देना। लेकिन ये अलग बात कि उसी अली की बेटियां, उसी अली के बेटे हुसैन की बेटी सकीना इसी कूफे के करीब करबला में पानी की तालिब थी, कोई पानी पिलाने वाला नहीं था। बहरहाल दास्तान को इख्तिताम तक पहुंचाते हैं और बात आगे बढ़ाते हैं। जंजीर और दर ये कहते थे, मौला ना चाहिए। बहरहाल हजरत अली चले, मस्जिद कूफा पहुंचे। आपका कातिल भी वहां पर था, सो रहा था, ऊंधे मुंह सो रहा था। हजरत अली ने जाकर उसके बेदार किया कि नमाज के वक्त सोया नहीं करते। ये मेरे आपके लिए भी एक पैगाम कि अली को ये पसंद नहीं कि उनका कातिल बेनमाजी हो। अली को ये कैसे पसंद होगा कि उनका आशिक बेनमाजी हो? बस हजरत अली ने नमाज पढ़ाना शुरू की। पहली रकत है, रुकू में गए, सजदे में गए, पहले सजदे में गए। ये मस्जिद में आखिरी नमाज है, मस्जिद कूफा में आखिरी नमाज है हजरत अली की। अली सजदा रेज हुए। इब्ने मुल्जिम ने सर अक़दस पर जहर आलू तलवार का वार किया। यहां अली का सर सजदे से उठा, वहां इब्ने मुल्जिम की तलवार गिरी। हिदायत के चराग पे हमला हो गया, शेर खुदा लहू लहान हो गए। फातह खैबर की रिश मुबारक तर हो गई। मुहाफिज रसूल जख्मी हो गए। अली इब्ने अबी तालिब जख्मी हो गए। कहा, फुस्तो बिरब्बिल काबा। ये जो आप मंजर देख रहे हैं, ये मस्जिद कूफा में वो मकाम है कि जहां पर ये वाकया हुआ था। स्पेसिफिकली ये वो मकाम है जो आज भी महफूज है, जहां पर ये वाकया हुआ था। तो बस दास्तान खत्म होती है, जब गर्दनें झुकी हो तो सर काटते हैं लोग। झुकता नहीं वो सर जो सदा सरफराज हो। सर काटना अली का तो मुमकिन ही नहीं था, कातिल भी मुंतजिर था कि वक्ते नमाज हो। 19 रमजान को जख्मी हुए, 21 रमजान जाम शहादत नोश फरमाया। ये थी दास्तान अली इब्ने अबी तालिब।